एवरीवन, जैसा कि आप सबको पता है दोस्तों, मैंने मैराथन क्लास चला रखी है आपके लिए, जिनकी दोस्तों अभी 1 से लेकर 50 तक हमारे क्वेश्चन हैं वो यूट्यूब पर मैंने डाल दिया इसकी वीडियो। और दोस्तों जो जितने बाकी क्वेश्चन बचे हैं, मतलब जितने भी 70, 71, 73 जितने क्वेश्चन बचे हैं, उन सारे इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे। मैराथन क्लास है दोस्तों, इसमें से एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान से देखना है, उनको साथ ही नोट करके चलना है इन क्वेश्चनों को। तो दोस्तों फर्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51, कैंसर के उपचार में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये बताना है आपको कि कैंसर के उपचार में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों कोबाल्ट 60 का ये कौन सी विटामिन B12 में पाई जाती है। दोस्तों ये विटामिन B12 में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, कोबाल्ट साल्ट है, ठीक है। यहाँ पर बात करें दोस्तों कोबाल्ट में कि कौन सी होती है, ओंकोलॉजी, कोबाल्ट कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, ओंकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों रक्त की विकृति जांच में रक्त की विकृति जांच में किसने सोडियम का 24 का प्रयोग किया जाता है। और तेल की पाइप लाइन पता नहीं आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है। थायराइड के उपचार में आयोडीन 131। और उर्वरक के रूप में दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो पोटासियम यहाँ पर 31 का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है। और कीटनाशक तत्व कौन से हैं, NPK यानी पोटासियम सोडियम पोटासियम और कैल्शियम, ठीक है। ये उर्वरक क्रांतिक तत्व हैं, ये उर्वरक खादों में पाए जाते हैं दोस्तों ये, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों आशा करता हूँ दोस्तों आपको आ रहे होंगे समझ में, और आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है क्वेश्चनों को, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52, कार्बन डेंटिंग में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों वो किया जाता है C14 का उपयोग किया जाता है कार्बन डेंटिंग उपयोग में, ठीक है दोस्तों। चलिए कार्बन डेंटिंग C14 समस्थानिक के द्वारा जीवाश्मिक आयु का पता लगाया जाता है, मतलब जीवाश्मिक आयु कैसे निर्धारण की जाती है, कार्बन 14 से निर्धारण की जाती है। और कार्बन समस्थानिक है C, यहाँ पर देख सकते हो कार्बन के 3 समस्थानिक है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। C6 C6 C12 है, और C6 C13 है, और C6 C14 ये 3 समस्थानिक दोस्तों कार्बन के, ठीक है। और निर्जीव घटकों का आयु पता कैसे किया जाता है, यूरेनियम 235 निर्जीव का दोस्तों यूरेनियम से, और जबकि समस्थानिक का जीवाश्म का कार्बन डेंटिंग विधि से, ठीक है फ्रेंड्स। इतना था इस क्वेश्चन में, और कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 53, संभारिक का उदाहरण है दोस्तों। संभारिक का उदाहरण कौन सा है दोस्तों, संभारिक मतलब जिसके परमाणु क्रमांक भिन्न और द्रव्यमान संख्या समान हो उन्हें कहता है समस्थानिक, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर द्रव्यमान संख्या किस किस की, ये भी यहाँ पर दोस्तों देखिए द्रव्यमान संख्या इन दोनों की भिन्न है, और इनकी दोस्तों द्रव्यमान यानी एटॉमिक द्रव्यमान संख्या की भिन्न है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो 40-40 यानी इन दोनों की द्रव्यमान संख्या कितनी है, समान है दोस्तों। आर्गन की और कैल्शियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है दोस्तों, 40 है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए इंपॉर्टेंट देखिए तो यहाँ पर संभारिक इसे बोलते हैं आइसोबार, जिनका परमाणु क्रमांक असमान हो और द्रव्यमान संख्या समान हो उन्हें दोस्तों संभारिक कहते हैं। और बल्ब में प्रयुक्त अक्षय गैस कौन सी है दोस्तों, है आर्गन, ठीक है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी, आर्गन है फ्रेंड्स। और वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्षय गैस यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर जो आर्गन है वो पाई जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। और वायुमंडल में अनुपस्थित धातु कौन सी है दोस्तों, रेडॉन। और नाइट्रोजन 78% रहते हैं वायुमंडल में, ऑक्सीजन 8% और 1.8 दोस्तों CO2 रहते हैं 0.03%, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर देखिए समस्थानिक समन्यूट्रॉनिक उदाहरण देखिए दोस्तों। यहाँ पर समन्यूट्रॉन क्या कहता है भाई, पहले हम समन्यूट्रॉन के नियम पढ़ते हैं। समन्यूट्रॉन जिनमें न्यूट्रॉन संख्या समान पाई जाती है उन्हें समन्यूट्रॉन कहते हैं। न्यूट्रॉन खोज जेम्स चैडविक ने किसी न्यूट्रॉन की संख्या दोस्तों n बराबर A-P, ये इसकी हैसियत। अब देखिए न्यूट्रॉन संख्या किस में दोस्तों समान है, तो न्यूट्रॉन समान भाई बोलते हैं परमाणु क्रमांक को न्यूट्रॉन समान संख्या बोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर फ्रेंड्स ये भी गलत है और ये भी गलत है भाई, ठीक है। और यहाँ पर देखिए C8 और C6 ये भी गलत है यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि दोस्तों समन्यूट्रॉनिक जो कौन होता है दोस्तों, यहाँ पर सॉरी ये यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। C नाइट्रोजन का दोस्तों 8 होता है, न्यूट्रॉन संख्या कितनी होती है, न्यूट्रॉन में 15, और कार्बन में दोस्तों होती है आपकी यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स नाइट्रोजन में दोस्तों 15, और ये फ्रेंड्स ये देखिए कार्बन में दोस्तों 14 न्यूट्रॉन संख्या कितने समान है दोस्तों इन दोनों में, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब 8-8 का डिफरेंस है दोनों में,
जिनमें 8 डिफरेंस आ रहा है उसमें न्यूट्रॉन संख्या समान हो रही है दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर सम इलेक्ट्रॉनिक तत्व निम्न में से भिन्न है, तो वह है दोस्तों एल्युमिनियम। ठीक है, 13-2 11 किसका है, 13-2 सम न्यूट्रॉनिक, 13-2 11 हो गए, 11 पे होना था एल्युमिनियम आता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर 2 प्लस है दोस्तों, इसे ये होगा समले इलेक्ट्रॉनिक तत्व। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसकी संपूर्ण जानकारी। सम इलेक्ट्रॉनिक जिनके परमाणु में ई की इलेक्ट्रॉन संख्या समान हो भाई, जिनमें इलेक्ट्रॉन ई की संख्या समान हो सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। और ई इलेक्ट्रॉन त्यागने पर धनायन का निर्माण होता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर दोस्तों ऋणायन का निर्माण होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सोडियम भाई एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो दोस्तों धनायन बन रहा है अन्य प्लस। ठीक है, और कैल्शियम देखिए दोस्तों यहाँ पर क्लोरीन देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकालना है दोस्तों, यहाँ पर 17 दोस्तों इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं। ठीक है, चलिए परमाणु को तरबूज मॉडल किसने दिया था भाई, परमाणु तरबूज मॉडल थॉमसन ने दिया था। ठीक है, परमाणु तरबूज मॉडल जिसमें दोस्तों बीज से पाया जाता है मित्र से इधर इसे बोलता है तरबूज, धनावेशित होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन निकलने पर। मैंने बताया था ना आपको, इलेक्ट्रॉन निकलने पर धनावेशित होता है, त्यागने पर निकालने कहता है, ग्रहण करने पर लेने पर धनावेशित होता है दोस्तों। चलिए परमाणु थॉमसन के अलावा परमाणु का आकार गोलाकार होता है जैसे थॉमसन के अलावा। ठीक है, और परमाणु का धनावेशित भाग पर इलेक्ट्रॉन बिछड़े पड़े रहते हैं। उपनाम के लिए उपनाम तरबूज मॉडल नाम परम पुंडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों इसे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग के लिए किन किरणों की बौछार करवाई भाई, किन किरणों की क्या होगी, अल्फा कणों की बौछार कराई थी। ठीक है फ्रेंड्स, रदरफोर्ड ने किन अल्फा कणों की बौछार कराई थी। रदरफोर्ड का मॉडल दोस्तों स्वर्ण पर क्या था, अल्फा परिक्रम प्रयोग किया था। सबसे अधिक अगाधवर धन्य धातु मतलब बोलते हैं दोस्तों अगाधवर धातु जिन्हें मतलब चादर बनाई जा सकती है, सोना। और अल्फा कणों की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी दोस्तों। जबकि अल्फा कणों पर आवेश की खोज, अल्फा कणों पर कौन सा आवेश होता है, धनावेशित होता है दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। चलिए अल्फा कण का प्रतीक होता है दोस्तों, अल्फा कण का प्रतीक क्या होता है दोस्तों, धनावेशित होता है। अल्फा कण प्रतीक क्या होता है दोस्तों, ये बताना है आपको। अल्फा कण भाई, अल्फा कण का इसके ऑप्शन नंबर राइट से आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अल्फा कण जो देखिए यहाँ पर प्रोटॉन भी 2 हैं, इलेक्ट्रॉन 0 है, न्यूट्रॉन 2 हैं हीलियम की। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों आप अल्फा कण में हीलियम की नाभिक, अल्फा कण में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं, और जबकि 2 न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन इसमें 0 उदासीन होता है। अल्फा कण का भार कितना होता है, 4 MeV होता है। अल्फा कण प्रवेश यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों 2 गुणा में 1.667 गुणा में 10⁻19 केल्विन होता है और डिग्री सेल्सियस होता है फ्रेंड्स। चलिए सबसे अधिक भेदन क्षमता किसकी होती है दोस्तों, वो होती है वाई किरणों की। इस वाई किरणें दोस्तों को बोलते हैं, इन्हें बोलता वाई किरणों को बोलते हैं तो गामा। ठीक है, देखिए सबसे भारी कण अल्फा होता है, जबकि सबसे हल्के कण कौन से होते हैं दोस्तों, गामा किरणें होती हैं सबसे हल्के कण। और यहाँ पर दोस्तों सबसे यहाँ पर भेदन क्षमता पूछी जाती है तो गामा किरणें होगी। सबसे भारी कण पूछा जाए तो अल्फा, और सबसे हल्का कण पूछा जाए तो गामा। ठीक है, और सबसे भेदन क्षमता गामा की होती है और सबसे कम भेदन क्षमता अल्फा की होती है। कण पूछा जाए तो दोस्तों आपको बता देना है अल्फा, और सबसे कम भेदन पूछा जाए तो अल्फा, और सबसे अधिक भेदन पूछा गामा, और सबसे हल्का कण पूछा जाए तो गामा। चलिए भेदन क्षमता क्रम यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है गामा की, फिर उसके बाद बीटा की, फिर इसके बाद अल्फ़ा की। ठीक है, ये आपका होने वाला है इस तरह कैसे, नहीं सॉरी इस तरह से होता है कुछ इस तरह से। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60 देखिए दोस्तों, रेडियो एक्टिव परमाणु नाभिक में किन किरणों का उत्सर्जित करता है भाई, रेडियो एक्टिव ट्राइटेनियम रेडियो एक्टिव धातु है, आप सबको पता है। रेडियम एक्टिव परमाणु में अपने नाभिक से किन कणों की उत्सर्जित करता है, तो दोस्तों वो अल्फा बीटा और गामा तीनों की करता है दोस्तों। ठीक है,
अल्फ़ा पर होता है दोस्तों धनावेशित, और बीटा पे होता है ऋणावेशित, और गामा होता है दोस्तों उदासीन। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। चलिए, रेडियो एक्टिव खोज हेनरी बुकरेल ने की थी, और डेव, और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको संपूर्ण जानकारी के साथ समझाता हूँ इसे। रेडियो एक्टिव की खोज दोस्तों हेनरी बुकरेल ने की थी, जबकि डियो एक्टिव तक या खोज दोस्तों कितने क्यूरी बैकरेल ने की थी दोस्तों, मैडम क्यूरी बैकरेल ने की थी। और रेडियम खोज मैडम क्यूरी ने। एस ब्लॉक में रेडियो तत्व कौन से, रेडियम है और फिर अनसेसियम है, ठीक है। जीवन रक्षक के साथ दोस्तों कौन से, रेडियम है फ्रेंड्स। यहाँ पर एस ब्लॉक में देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए एस ब्लॉक में दोस्तों आपके सामने है, लास्ट में आपको दिख रही होंगी ये, रेडियम और फॉर्सेशियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता हूँ। गामा किरण की खोज करता कौन है। गामा किरण की मैंने बताया था, गामा किरण की खोज हेनरी बुकरेल ने की थी, और रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी, और अल्फा और बीटा कणों की खोज रदरफोर्ड ने की थी, जैसे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज की थी फ्रेंड्स। चलिए, गामा किरण प्रकृति कैसी होती है दोस्तों, उदासीन होते हैं। गामा किरण पर आवेश शून्य होता है। गामा किरण विसंजन क्षमता स्वार्थिक होते हैं, और अल्फा और बीटा खोजा करता कौन सा, रदरफोर्ड है दोस्तों। कौन सी किरणें इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के तुल्य होती है, बीटा। अल्फा में दोस्तों मैंने बताया धनावेशित होता है, और गामा उदासीन होता है दोस्तों, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। बीटा किरणों खोजाकूत रदरफोर्ड ने की थी, ठीक है। और बीटा किरण प्रकृति ऋणात्मक होती है। बीटा किरण आवेश 1.10 डिग्री सेल्सियस होती है। विसंजन क्षमता अल्फा बीटा गामा, यहाँ पर देख सकते हो, सबसे ज़्यादा गामा की होती है, सबसे कम अल्फा की होती है। यदि यूरेनियम परमाणु से 2 अल्फा कण बाहर निकालता है तो नए बने तत्व परमाणु क्रमांक द्रव्यमान संख्या क्या होगा दोस्तों। यदि परमाणु, यहाँ पर दोस्तों ध्यानपूर्वक पढ़ना है इस सवाल को, फिर इसके बाद जवाब देना है। तो यहाँ पर जवाब हम आपको देंगे, यहाँ पर अल्फा कण दोस्तों 2 हीलियम 2 होता है, ठीक है। ये दोस्तों आपको होगा HW, ये कमेंट करना है आपको मेरे को, ठीक है। चलिए, अल्फा कण का प्रतीक 2s2 प्लस होता है, और यूरेनियम दोस्तों 235, और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो सोल्व करके, ठीक है। ज़्यादा कि ये अन्य में पूछे नहीं जाते क्वेश्चन, मतलब सवाल वाले ज़्यादातर दोस्तों सीधे पूछ ले जाते हैं आपसे फ्रेंड्स। तो अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64, परमाणु के नाभिक की प्रकृति कैसे होती है। मैंने अभी बताया था दोस्तों, परमाणु की नाभिक की प्रकृति धनावेशित होती है फ्रेंड्स, ठीक है, पॉजिटिव होती है। और नाभिक खुदा का रदरफोर्ड है, और नाभिक में धनावेशित कार्य के प्रोटॉन है दोस्तों। और नाभिक का द्रव्यमान भाई नाभिक में आपने देखा होगा इस तरह का होता है, मतलब इसमें नाभिक में दोस्तों न्यूक्लियस बोलते हैं नाभिक को, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसमें अंदर होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर तरफ चक्कर लगाता है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नाभिक के द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और नाभिक की त्रिज्या 10 की पावर फर्मीमीटर होती है, 10 की पावर 15 फर्मीमीटर होती है। नाभिक का द्रव्यमान कितना होता है दोस्तों, परमाणु भार होता है फ्रेंड्स, ये बताना है, ठीक है। नाभिक का द्रव्यमान कितना परमाणु भार होता है। रदरफोर्ड के अल्फा परिकरण प्रयोग में नाभिक से टकराने वाले कण का विचलन कोण कितना था। तो दोस्तों कितना था ये बताना है आपको, वो था 180 डिग्री, भाई याद रखना है। रदरफोर्ड अल्फा कण प्रयोग नाभिक से टकराने वाले कण का विचलन कोण कितना था, 180, ठीक है। चलिए, अल्फा परिकरण प्रयोग में पन्नी स्वर्ण की प्रयोग की। अल्फा परिकरण के लिए रदरफोर्ड ने दोस्तों स्वर्ण पन्नी पर प्रयोग किया था, सब होता है। अल्फा कण बौछार अल्फा कणों की ये थी दोस्तों, ठीक है। अधिकांश, यहाँ पर दोस्तों एक बार फिर से देख लीजिए, और अधिकांश अल्फा कण सीधे गुजरे गए जो परमाणु का रिक्त संपन्न का प्रदर्शित करता है। लगभग 2000 कणों में से एक कण पुनः उसी मार्ग पर लौट आए जिस मार्ग पर वो गए थे, ठीक है। ध्यानपूर्वक दोस्तों आपको पढ़ना है, इसमें क्वेश्चन छटेंगे आपके लिए, जल्दी नोटबुक में दोस्तों लिखते रहिए इसको। लगभग 20,000 कणों में से एक कण पुनः उस मार्ग पर लौटा जिस मार्ग पर वो गए थे फ्रेंड्स। चलिए, परमाणु की कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जानकारी किसने दी थी दोस्तों, नील्स बोहर ने दी थी दोस्तों।
चलिए, रदरफोर्ड की कीमियों को किसने दूर किया? मतलब रदरफोर्ड की कमियों को भाई उसने मतलब परमाणु का मॉडल दिया था, यहाँ पर देखिए आप, वो मतलब उसमें फेल हो गया था, तो उसमें दोस्तों संपूर्ण जारी कर उसने कमियों को दूर किसने किया था दोस्तों? नील्स बोहर ने किया था दोस्तों। ठीक है, रदरफोर्ड की कमियों को किसने दूर किया? नील्स बोहर ने किया। रॉबर्ट नील्स बोहर ने अनुसार परमाणु के कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संख्या 2n2 होती है, 2n2 होती है दोस्तों, 2n की पावर 2 होती है। ठीक है, 2n2 होती है दोस्तों, n कक्ष की संख्या। परमाणु की के कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? परमाणु की के भाई मैं आपको बता देता हूँ सारी जानकारी के साथ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सॉरी अब देखिए, अब दोबारा से लिखता हूँ। KLM परमाणु की के कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन संख्या बतानी है तो दोस्तों के में होते हैं 2, ये सिंपल सादा आपको याद रख लेने। एल में होते हैं 8, एम में होते हैं 18 और एन में होते हैं भाई 32। सिंपल आपको ध्यान रख लेना है दोस्तों। अब यहाँ पर मुझे देख के आपकी पूछ के कितनी होती है दोस्तों होते। अगर एल पूछता तो एल की 8 हो जाती और एम की पूछता 18 और एन की पूछता तो 32। ऑप्शन में आपको दिया भी है दोस्तों। ये 18 किसकी होती है दोस्तों? एल कितनी होती है? एन की होती है दोस्तों, एल की होती है के, एल की होती है 8, एम की होती है 18 और ई होती है दोस्तों के की। ये है सिंपल दोस्तों, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए, बोरे के अनुसार परमाणु की कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 2n2 होती है। और बोर की पृथक कक्षा के है दोस्तों, और केवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2n2 यानी होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, परमाणु की अम्वी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या है तो दोस्तों देखो, मैंने अभी आपको बताया था परमाणु की। अब यहाँ पर अम्वी कक्षा में होते हैं दोस्तों 18 और के में होता है 2, एल में 18, के में 2, एल में 8, एम में 18 और एन में होता है 32। ठीक है दोस्तों, यही है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको दिया है परमाणु की प्रथम कक्षा में के की और हम देते 8 संपूर्ण आपको दी भी है दोस्तों। देख लीजिए, के में 2, एल में 8, एम में 18, एन में 32 और सूत्र है दोस्तों 2n2। ठीक है, क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है जब आपको आंसर देना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम 70 के लगभग पहुँच जाएंगे। बोरे के अनुसार परमाणु की कक्षा में गति करते हुए इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग किसके पूर्ण गुणज होता है? भाई नील्स बोरे के अनुसार परमाणु कक्षा में गति करते हुए इलेक्ट्रॉन कोणीय संवेग किसके पूर्ण गुणज होता है दोस्तों? तो यह होता है भाई कोणीय संवेग H2O। देखिए यहाँ पर H2 अल्फा ये होता है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए, परमाणु का कोणीय संवेग कितना होता है दोस्तों? MVR। परमाणु कोणीय संवेग कितना होता है? MVR, द्रव्यमान और यहाँ पर वेग और त्रिज्या। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान कोणीय संवेग कितना MVR होता है? MVR बटे 2 अल्फा का पूर्ण गुणज होता है। अल्फा यहाँ पर देखिए, अचपिलांक द्वितीय नियम, अच का नियम 56 10 की घात 24 जैसा होता है फ्रेंड्स। निम्न में से कौन सा असत्य है? तो दोस्तों वह है MVR 6, यहाँ पर देखिए 6H और 8 त्रिज्या। इलेक्ट्रॉन का आवेश द्रव्यमान देख लीजिए दोस्तों। आवेश 1.67 10 की घात 19 और 9.1 10 की घात 31 किलोग्राम द्रव्यमान होता है दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। मुख्य क्वांटम संख्या की खोज किसने की थी दोस्तों? हम 70+ लोग क्वेश्चन यहाँ पर कर चुके हैं, तो जितने बचे कुछ हमारे 50 क्वेश्चन है वो इसी क्लास में आपने को देखने को मिलेंगे। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर पूछा गया कि मुख्य क्वांटम संख्या की खोज किसने की थी? वो की थी बोहरे ने। कितने की थी? बोहरे ने की थी फ्रेंड्स। मुख्य क्वांटम संख्या की खोज बोहरे ने की थी फ्रेंड्स। चलिए, मुख्य क्वांटम संख्या का प्रतीक n है और n को जानकारी देते ऊर्जा की। यहाँ पर देखिए प्रथम कोर यहाँ पर देखिए दोस्तों आपसे पूछा गया है। ठीक है, और 72 उपकोष के बारे में जानकारी कौन सी क्वांटम संख्या देती है? तो वह देती है दोस्तों दिंग संख्या। ठीक है,
चिन्ह देती है दोस्तों। चलिए, दिंगस क्वांटम संख्या का प्रतीक एल है और ये उपकोष जानकारी कक्षा की ज्यामितीय आकृति की जानकारी इसका 0 से n तक होता है फ्रेंड्स। जिंदगी खेलती हुई उसी के साथ जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष होकर निखर जाता है। भाई वाह, लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों। और इस शायरी में इससे पहले दोस्तों आपको सुनाना चाहूँगा एक, मैं चलो बाद में सुनाऊंगा, पहले इन क्वेश्चनों कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, एस उपकोष के लिए दिगांश क्वांटम संख्या का मान बताइए। दिगांश दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर फ्रेंड्स 0। एस उपकोष के लिए दोस्तों 0 होती है और पी के लिए दोस्तों कितनी होती है, 1 होती है फ्रेंड्स। और जबकि डी के लिए 2 होती है दिगांश क्वांटम संख्या और एफ के लिए 3 होती है। चलिए, एल का मान 0 से n-1 तक होता है। एस के लिए एल बराबर 0 और पी के लिए ए बराबर 1 और डी के लिए 1 बराबर 2 और एफ के लिए 1/1 बराबर 3। किसी n कोष में अधिकतम कक्ष की संख्या को ज्ञात करने का सूत्र है। भाई, किसी n कोष में अधिकतम कक्ष की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या है? यह था दोस्तों इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। और n कोष के यहाँ पर पूछा है, ठीक है, तो है n2 इलेक्ट्रॉन का पूछ बताना है आपको, और n2 का पूछे तो ये बताना है फ्रेंड्स, ठीक है। n कोष का पूछे तो चलिए, n कोष में उपकोष की संख्या कितनी n है और n कोष में अधिकतम कक्ष संख्या कितनी है n2 है। और n कोष में अधिकतम E बराबर 2n2 होता है। ऊर्जा क्रम दोस्तों 3s 3p और 3d यह है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर पहुँचे जाए, यहाँ पर देख सकते हो इलेक्ट्रॉन निकालने की संख्या दोस्तों यह है 1s2 2s2 2p6 एंड 1s2 3p और 4s 3d। ये होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन निकालने का सूत्र होता है फ्रेंड्स। चलिए, कक्षीय कोणीय संवेग का सूत्र क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ से कक्षीय कोणीय संवेग सूत्र क्या है, यहाँ पर यह है दोस्तों, आपको रट लेना है दिमाग में खाली, ठीक है। चलिए, L बराबर 2 के लिए कक्षा कोणीय संवेग का मान क्या होता भाई? वो होता है भाई कक्षीय संवेग का मान √6, ठीक है, यह होता है दोस्तों। चलिए, कोणीय संवेग L बराबर है h और L बराबर है 2 और 2 हमारे दोस्तों आपके सामने है। चुंबक की क्वांटम संख्या की खोज किसने की थी? भाई, चुंबक क्वांटम संख्या की खोज किसने की थी? लीडे ने, जेमान ने, दोनों ने, बोहरे ने। बताइए, चुंबक की क्वांटम संख्या की खोज किसने की थी? वो की थी दोस्तों दोनों ने, यानी लीडे ने और जेमान ने दोस्तों चुंबक की क्वांटम संख्या खोज की थी दोस्तों। और चुंबक क्वांटम संख्या की प्रतिक्रिया m में दोस्तों, और एक कक्ष में जेमान और एक बार फिर से देखना लेडे ने की थी। भाई, ये कक्षों की अभिवांश जानकारी देता है और m का मान -L से लेकर L+ तक होता है, L से L+ तक होता है दोस्तों। और dg² के लिए चुंबक की क्वांटम संख्या का मान बताइए दोस्तों, वो होता है 0। चक्रीय क्वांटम संख्या का मान होता है दोस्तों, कितना होता है दोस्तों? s बराबर 1/2 और s बराबर 1 - 2 होता है दोस्तों, दोनों होता है। और चक्रण क्वांटम संख्या का फिर ठीक है दोस्तों, बराबर s। और चक्रीय क्वांटम संख्या खोज किसने की थी दोस्तों? गॉडमिस्ट वे यूल हेलबैक ने की थी दोस्तों। और चक्रण क्वांटम संख्या इन L- स्वर्ण अक्षरों पर जानकारी देता है। चक्रण क्वांटम संख्या का सूत्र दोस्तों, ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है दोस्तों, आपने आज तक नहीं देखे होंगे, देख सकते हो यहाँ पर, इसलिए टाइम लग रहा है मेरे को ज़्यादा समझने में इनमें। चक्रीय कोणीय संवेग का सूत्र यहाँ पर फ्रेंड्स आपके सामने, इनको रख लेना दोस्तों। किस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन नेगेटिव को पहले निम्न ऊर्जा स्तर में भरते हैं? अफवाह का नियम से। इलेक्ट्रॉन भरने का नियम ऊर्जा के बढ़ते स्तर के आधार पर है, अफवाह का नियम है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हो 1s2
1s 2s 2p 3s 3p और 4s 3d, ये दोस्तों आपके है। ठीक है, 3p प्लस एन ए का मान बताइए दोस्तों, 4 होता है दोस्तों। 3p बराबर एन प्लस कितना होता है, 4 होता है। और पी के लिए दोस्तों आप देख सकते हो, किस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन किस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन को भरने समय पहले सभी कक्ष में भरना चाहिए, उनका युग्म करना चाहिए। हुंड का नियम। हुंड का नियम दोस्तों, इलेक्ट्रॉन पहले युग्मन में भरना चाहिए। हुंड का नियम के प्रथम बार कार्बन पर लगा होता है। चुंबकीय गुण ज्ञात करने का सूत्र दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, आपके सामने है। पी कक्ष में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है दोस्तों, 6 होती है। एस में 2, पी में 6, डी में 14, एम में और एस पी डी एफ, मैं बता देता हूँ आपको। एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14, ये होती है दोस्तों आपकी। ठीक है, पी में कक्ष में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है, 6 होती है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, मैंने आपको समझाया ही, इतने में आई गई। एस को तत्वों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया था दोस्तों, डॉर्बिनियर ने किया था। किसने किया था, डॉर्बिनियर ने किया था। त्रिक नियम का सिद्धांत दिया था दोस्तों। तत्वों का प्रतीक किसने दिया था, बेrzelius ने दिया था दोस्तों। तत्वों का यहाँ पर देखिए, तत्वों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया, डॉर्बिनियर ने किया था दोस्तों। और तत्वों का सर्वप्रथम यहाँ पर सब तत्व प्रतीक किसने दिया, बेrzelius ने दिया था। तर्क नियम किसने दिया था, डॉर्बिन ने दिया। अष्टक नियम न्यूजीलैंडर ने दिया था दोस्तों। सारे गामा पाधा नी सा, देख सकते हो दोस्तों, ये इसकी ट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 87, आवर्ती सारणी जनक किसे कहा जाता है, मेंडलीव को आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोजेले कहा जाता है दोस्तों। और पलम पुंडी का मॉडल किसने दिया था दोस्तों, और आइंस्टीन ने दिया था दोस्तों। ठीक है, आवर्ती सारणी का जनक कौन है दोस्तों, वह मेंडलीव है। और मेंडलीव का नियम किसने दिया था, मेंडलीव आवर्त सारणी का जनक मेंडलीव है। मेंडलीव का नियम आवर्त सारणी पर आधारित है। और मेंडलीव की जानकारी का आधार किसने दिया था, तो परमाणु भार ने दिया था। मेंडलीव के समय तत्व संख्या कितनी थी, 263 थी। चलिए, आधुनिक आवर्ती सारणी का जनक है कौन है दोस्तों, हेनरी मोजेले है। जबकि बात करें हम त्रिक नियम किसने, डॉर्बिनियर ने दिया था दोस्तों। ठीक है, मेंडलीव ने दोस्तों, मेंडलीव की ओर से आवर्ती सारणी है, कंफ्यूज नहीं होना है। आधुनिक आवर्त सारणी निर्माण मोजेले। आधुनिक आवर्ती सारणी का आधार क्या परमाणु क्रमांक है। और आधुनिक आवर्ती सारणी का नियम आधुनिक आवर्त नियम है। अब तक ज्ञात तो 118 है दोस्तों। आधुनिक आवर्ती सारणी में वर्ग संख्या कितनी है दोस्तों, 18 है। और आवर्ती कितने, 7 है। 18 वर्ग किसमें रखा दोस्तों, शून्य वर्ग में रखा गया है दोस्तों 18 वर्ग को। ठीक है, आवर्ती सारणी में क्षैतिज गुलाम क्या कहता है दोस्तों, आवर्ती सारणी में क्षैतिज गुलाम कहते हैं दोस्तों आवर्त, और ऊर्ध्वाधर कहते हैं वर्ग। वर्ग आपके 218 है, आवर्त आपके 7 है। यही है बस। आधुनिक आवर्ती सारणी में तत्व कितने थे, 2 थे। ठीक है, आधुनिक आवर्ती सारणी में प्रथम तो 2 तत्व थे दोस्तों, जैसे आदि लघु आवर्त कहते हैं। द्वितीय आवर्त कहते थे 8 तत्व के, जैसे लघु आवर्त कहते हैं। और तृतीय आवर्त दोस्तों 8 तत्व, जैसे लघु आवर्त कहते हैं। 7वें आवर्त दे सकते हैं फ्रेंड्स। क्षार्य धातु किस वर्ग के तत्व को कहते हैं, तो दोस्तों कहते हैं दोस्तों, किसे कहते हैं, क्षार्य कहते हैं इसको दोस्तों। एस ब्लॉक में दोस्तों रखी गई धातु कैसे कहते हैं, क्षार्य कहते हैं। और ऐसे में दोस्तों क्षार्य मुद्रा धातु रखी गई है भाई, पहले ब्लॉक में दोस्तों रखी गई क्षार्य धातु, दूसरे में रखी गई मुद्रा धातु। और तीसरे ब्लॉक में दोस्तों यहाँ पर दिखा नहीं गया, सॉरी। एस ब्लॉक तत्व प्रथम वर्ग में धातु देखिए दोस्तों, प्रथम वर्ग में क्षार्य धातु और द्वितीय वर्ग में क्षार्य मृदा धातु और लिथियम और मैग्नीशियम के विकिरण संबंध है दोस्तों ये। ठीक है,
किस ब्लॉक में धातु व अधातु धातु अधातु व उपधातु तीनों पाए जाते हैं? भाई ऐसा कौन सा तत्व है जिनमें धातु अधातु और उपधातु तीनों पाए जाते हैं? तो वह है भाई आपका पी ब्लॉक। मुद्रा धातु दोस्तों आपकी पैर फर्स्ट मतलब ग्रुप में पाई जाती है। दूसरे और द्वितीय में क्षार मृदा धातु है। और दोस्तों धातु अधातु और धातु किस वर्ग मिलते हैं? पी वर्ग मिलता है दोस्तों, पी ब्लॉक में। चलिए, पी ब्लॉक 13 से 18 वर्ग तक है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन विन्यास आपके सामने है दोस्तों, देख सकते हो। किस वर्ग के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं? बताया ना दोस्तों, डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैंने ये क्वेश्चन पहली बार देखा इसलिए समय लग रहा है, तो आप ये मत कहना कि भाई तुम इतने लेट क्यों बोल रहे हो, तो मेरे को समझने में टाइम लग रहा है। मैंने पहली बार भी ऐसे क्वेश्चन देखे क्योंकि मैं भी फर्स्ट बार मेरा रिवीजन चल रहा है, तो जो मेरे को आता था मैंने आपको बता दिया संपूर्ण जानकारी के साथ। संक्रमण तत्व जिनका डी उपकोष दिखता है, ठीक है, जैसे डी कक्षपूर्ण होता है। संक्रमण तत्व जिनका डी उपकोष रिक्त अपवाद है। अपवाद कौन से दोस्तों? जिंक है और कैडमियम है और मरकरी यानी पारा। अब यहाँ पर देखिए जिंक कैडमियम पारा यहाँ पर आपके सामने है। डी उपकोष एल भरता है। एंटीमनी का प्रतीक दोस्तों कौन है? भाई एंटीमनी यहाँ पर ATS टाइम, और एंटीमनी का दोस्तों यहाँ पर जहाँ तक एस भी होता है, और SN जो आपका होता है ये होता है टिन का, कंफ्यूज नहीं होना है, टिन का होता है दोस्तों SN, ठीक है। और एस भी होता है एंटीमनी का। W टंगस्टन, PB का होता है लेड, PB होता है लेड सीसा। एंटीमनी का लैटिन नाम है SB स्टेबियम, स्टेबियम। एंटीमनी का प्रत्यय SB और लेड का लैटिन नाम है पेलुबम्ब है दोस्तों, ठीक है। और लेड का प्रतीक है दोस्तों PB। चलिए, टंगस्टन का प्रतीक क्या होता है दोस्तों? होता है W। टंगस्टन प्रतीक क्या होता है? W किसका आया था दोस्तों? वोल्फ्राम। टंगस्टन वोल्फ्राम के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। पारे का लैटिन नाम है हाइड्रोजियम, अज्जी बोलते थे। पारे का प्रतीक अज्जी, हाइड्रोजियम अर्थ चांदी का। यहाँ पर देखिए चांदी की पन्नी में प्रयोग किया जाता है। टिन का लैटिन नाम है SN बोलता है सेटेरियम, सेट्रिनम। टिन का लैटिन नाम है सेट्रिनम दोस्तों। पारे का लैटिन नाम है हाइड्रोजियम, पारे का प्रतीक अज्जी, और टिन का लैटिन नाम है SN, और टिन का प्रतीक है दोस्तों SN सिट्रिनम, इसका लैटिन नाम है। और टंगस्टन का लैटिन नाम है वोल्फ्राम। बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। कैमरे की ताप पर जो धातु कौन सी पाई जाती है? पारा, मरके और अधातु पाई जाती है दोस्तों। ब्रोमीन और धातु मोती जाए तो पारा, ठीक है। कमरे के तापमान 27 डिग्री सेल्सियस पाई जाती है। देर धातु मारा परकरी, और सीजियम गैलियम ऐसी में है दोस्तों मुट्ठी में बंद होने पर पिघल जाती हैं आपकी, ठीक है। दो ऐसी धातु हैं। कमरे के ताप पर 27 डिग्री पाया जाता है ताप। और दर धातु कितने होते हैं दोस्तों? दर धातु दोस्तों पारा है आपका, ठीक है। और पारे का उपयोग दोस्तों थर्मामीटर में किया जाता है उसमें प्रसार के लिए। और पारे के तापमान के साथ उत्तम प्रसार है दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 57 में 100+ हम यहाँ पर होने वाले हैं कुछ ही मिनटों में। वे मुलायम धातु जिन्हें चाकू से आसानी से काटा जाता है दोस्तों। सोडियम और पोटासियम ऐसी धातु जिन्हें चाकू सहायता आसानी से काटा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। और लिथियम को भी काटा जा सकता है, हालांकि इसमें लिथियम ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम, पोटासियम का लैटिन नाम कैलेमिन, और सोडियम जल के साथ विस्फोट करता है दोस्तों। और सोडियम जल के साथ विस्फोट करता है। सोडियम को केरोसिन तेल में इसलिए रखा ही जाता है दोस्तों, हवा में रखा जाए तो इसकी नसील ये मतलब विस्फोट कर सकता है, क्रिया कर लेता है। सबसे हल्की धातु लिथियम है। वायु की बॉडी के निर्माण में सहायक है दोस्तों। आपने देखा वायुयानों की बॉडी सहायक है, आपने देखा होगा तो मतलब फ़ोनों की जो बैटरी बन कर रही है दोस्तों लिथियम धातु की बनी होती है दोस्तों, ठीक है। सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। और सबसे कठोर धातु दोस्तों टंगस्टन है। कभी कभार क्रोमियम भी आ जाता है सबसे, ठीक है। और सबसे क्रियाशील धातु सीजियम है दोस्तों। और टंगस्टन गलनाक होता है 300 यहाँ पर 3800 डिग्री बह जाता है, कई बार 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। सौर सेलों में दोस्तों सीजियम प्रयोग किया जाता है दोस्तों।
और पटाखों में हरा प्रकाश किस धातु कारण होता है बेरियम कारण, और हरा बेरियम कारण, और लाल होता है दोस्तों, सॉरी, पटाखों में जो हरा रंग प्रकाश का होता है दोस्तों बेरियम के कारण होता है, और लाल जो होता है दोस्तों हरा दोस्तों बेरियम कारण हो जाता है दोस्तों। और देखिए यहाँ पर पीला, पीला दोस्तों जो मतलब आपने देखा होगा जो सड़कों पर जो मतलब पीले रंग के जो मतलब ट्रैफिक पुलिस लाल लीला और दोस्तों लाल तो नहीं होता, लाल होता है दोस्तों में, और हरा होता है और पीला होता है। तीन तरह के आपने देखा हो ट्रैफिक पर लगे होते हैं। जैसे पीला प्रकाश में दोस्तों आपका होता है सोडियम, ठीक है, और हरे प्रकाश में होता है बेरियम, और लाल प्रकाश में होता है दोस्तों स्टारसेशियम, ठीक है। और पटाखों में प्रयोग धातु कौन से दोस्तों लाल फास्फोरस होता है दोस्तों, माचिस तिल्ली में फास्फोरस होता है दोस्तों। फास्फोरस की परमाणुकता दोस्तों क्या होती है, P4 होती है दोस्तों। अकार्य गैसों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो अकार्य गैसों की संख्या दोस्तों कितनी होती है अब मैं बता देता हूँ कौन कौन सी होती है। रजक इन्हें इसकी ट्रिक है दोस्तों, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन। ये दोस्तों ये कैसी है, उदासीन उत्कृष्ट धातु नोबल गैस है, उदासीन होती है दोस्तों छः की छः गैसें। अकार्य गैस संख्या छः होती है, और इन दोस्तों उत्कृष्ट धातु नोबल गैस भी कहते हैं दोस्तों इन्हें, ठीक है। अकार्य गैस को खोज विलियम हार्वे ने की थी दोस्तों, रिले रैम जब भी आ जाता कई बार तो वो भी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अकार्य गैसों का सिद्धांत कितना होता है दोस्तों, 18 वर्ग में शून्य वर्ग में रखी गई दोस्तों। इन्हें परमाणुता एक होती है, शून्य दोस्तों संयोजकता इनकी शून्य होती है। तो दोस्तों एक शेर आपके साथ सुनना चाहूँगा मैं इस 100+। चलिए दोस्तों अब यहाँ पर देखता हूँ 101 क्वेश्चन, शेयर को रखने दीजिए भाई, पढ़ाई कर लो, शेयर में क्वेश्चन धरा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1, धातु बल्ब में किस अकार्य गैस को भरा जाता है। मतलब धातु के जो बल्ब होते हैं, विद्युत बल्ब होते हैं जो दोस्तों, उनमें कौन सी मतलब गैस भरी होती है दोस्तों, उनमें आर्गन गैस पाई जाती है, ठीक है, जो चमक उत्पन्न करती है उनमें। वायु अणु टायर में दोस्तों हीलियम और नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। प्रेजेंट टाइम पहले हीलियम भरी जाती है, अब नाइट्रोजन और हीलियम दोनों भरी जाती है। और सभी प्रकाश में बल्बों में दोस्तों पारे का वाष्प भरा जाता है दोस्तों, जो सभी प्रकाश वाले बल्ब होते हैं उनमें पारे का वाष्प भरा जाता है। ओजोन में गैस कौन सी है, जीनोन है। विज्ञापन में दोस्तों कौन सी है, नियोन है। और गुब्बारे में दोस्तों हीलियम गैस होती है। चलिए सबसे अधिक, अब दोस्तों जीडी वाले भी जुड़ सकते, सबसे अधिक तत्व धातु कौन सी क्या होते हैं दोस्तों, वो होता है एयू, सोना के होता है दोस्तों। और सोने का लैटिन नाम ऑरम है। और तन्यता दोस्तों जिसे खींच कर तार बनाया जा सकता है। सबसे अधिक आघातवर तन्य धातु दोस्तों ये सोना, ऑरम इसका लैटिन नाम है। और चांदी का दोस्तों अर्जेंटा में लैटिन नाम है। और 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं हम। एक ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तांबा तार खींच सकते हैं भाई, ठीक है। 2 किलोमीटर लंबा तार हम खींच सकते हैं 1 ग्राम सोना से। 18 कैरेट सोने में सोने की प्रतिशत मात्रा बताइए दोस्तों, होते 75, ठीक है। इन्हें करेंगे कैसे, शुद्ध सोना कितना होता है, 24 कैरेट होता है, इंटू हम 100 का भाग दे देंगे। अब करना क्या है, दोस्तों, यहाँ पर हो पड़ा है, आपको समय बताऊँ क्या। 4 6 चौक 24 और 6 18, ठीक है, कितना हो गया 4 और 25 चौका यहाँ पर 100 कर देंगे दोस्तों, 4 कर जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों, 4 दूनी 8 और बच गया यहाँ पर 4 पंजे 20, 25 गुना 3 पंजे, यहाँ पर 25 75 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 किलो सोने में प्रतिशत मात्रा 75 होती है। सोने शुद्धता इकाई क्या कैरेट है दोस्तों, सबसे शुद्ध सोना 24 कैरेट है। आभूषण सोने में 22 कैरेट पाया जाता है। 18 कैरेट सोने में प्रतिशत मात्रा कितने 75 होती है दोस्तों। और हीरे में दोस्तों हीरे का 3000 दोस्तों 3062 कैरेट होता है। सबसे अधिक उष्मा व धारा की सुचालक धातु कौन सी दोस्तों है, अर्जेंटम, चांदी, लैटिन नाम अर्जेंटम। सबसे अधिक चालक धातु चांदी। और चालकता क्रम दे सकते हो, चांदी, तांबा, सोना, एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा होता है चांदी का, यहाँ पर जैसे चालक क्रम, ठीक है। और सबसे कम होता है तो एल्युमिनियम का, चांदी और तांबे का दोस्तों। चांदी के बाद होता है तांबे का, फिर इसके बाद होता है सोने का, फिर इसके बाद सबसे कम होता है एल्युमिनियम का दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। कमरे के ताप पर अधातु ब्रोमीन है और धातु पारा है। चमकदार ठोस अधातु कौन से, आयोडीन है। सबसे अधिक ऋणात्मक तत्व वाला कौन सा दोस्तों, फ्लोरीन है। और 17 वर्ग में
रखे दोस्तों कौन से, फ्लोरीन है और क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और 80 क्या है भाई, अर्जेंटम क्या दे रखा है ये दोस्तों हेलोजन वर्ग में रखी गई हैं। 17 ग्रुप में दोस्तों कौन धातु रखी है, हेलोजन वर्ग में रखी गई हैं। कौन सी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और 80। वह धातु जो विद्युत की सुचालक होती हैं वो कि दोस्तों वह धातु कौन से, जो मतलब विद्युत की, मतलब ऐसी धातु जो विद्युत की, सारी धातु तो विद्युत को चालक होती है, लेकिन अरे यार एकमात्र ऐसी धातु जो मतलब विद्युत की सुचालक होती है होते हैं ग्रेफाइट। कार्बन के रेस्ट अप्रूव कौन से, ग्रेफाइट है और मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और विद्युत क्या होते हैं, चालक होती है। और यहाँ पर देखिए जो ग्रेफाइट होता है, पेंसिल देखो, पेंसिल आपने दो वाली पेंसिल जिसे बच्चे लिखते हैं, उसमें जो आगे की नोक बनी होती है ग्रेफाइट की बनी होती है, उसमें बिजली गुजरती है दोस्तों, आप टच करके देखना। और हालांकि मैं तो आपको ना ही करूँगा, लेकिन आपका मन करे तो आप देख लेना, ठीक है। और थायराइड का उपचार क्या है दोस्तों, थायराइड का उपचार होता है आयोडीन तत्व। थायराइड का उपचार में दोस्तों आयोडीन तत्व लिया जाता है। ग्रेफाइट के रेस्ट प्रूफ है दोस्तों, और ग्रेफाइट एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है दोस्तों ग्रेफाइट में। और ग्रेफाइट सेंसर दोस्तों षटकोणीय परिसदार होती है। फुलरेन के दोस्तों कैसे होते हैं दोस्तों, फुलरेन के दोस्तों गेंद के समान होती है दोस्तों, और ग्रेफाइट की षटकोणीय परिसदार होती है। और हीरा की दोस्तों संरचना चतुष्फलक की होती है। लोहे का अयस्क के दोस्तों सभी हैं दोस्तों, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और लाइमनाइट, सिडेराइट, ये सभी दोस्तों इसके लोहे का अयस्क हैं। देख सकते हो, इनके फार्मूला भी याद आप कर सकते हो, हालांकि फार्मूले कम पूछे जाते हैं। मैग्नेटाइट दोस्तों Fe2O3 है, और हेमेटाइट दोस्तों Fe2O3, और मैग्नेटाइट Fe2O4, और लाइमनाइट Fe2O3 3H2O, सिडेराइट FeCO3, आयरन पायराइट FeS2। मूर्खों का सोना आयरन पायराइट को कहा जाता है दोस्तों, ये कई बार पूछा जाता है आपको एग्जाम में। सिनेबार किसका अयस्क है दोस्तों, पारे का है, और शीशा का गलेना है। और दोस्तों चांदी, यहाँ पर देखिए सिनेबार GS, कोलामिन ZnSO4, कॉपर पायराइड बाई COSO4, बॉक्साइट एल्युमिनियम का, डोलोमाइट किसका, कैल्शियम का भी है, और एक और है दोस्तों मैग्नीशियम, इस दोनों का दोस्तों ये है, ठीक है। चलिए, फौजी उन हालातों से गुजरते हैं यारो जहाँ सुनने वाला हिम्मत छोड़ दे और देखने वाला दम, भाई वाह लाजवाब। पीतल किन धातुओं से मिलकर बना होता है भाई, पीतल, पिताजी, तांबा, जस्ता, जैसे देख सकते हो आप, ट्रिक आपके सामने याद रख सकते हो इसे। पीतल को दोस्तों, पीतल में से धातु है, कांसा कटर, तांबा, टिन, तांबा और टिन, फ्यूज तार, लेड, लेड भाई लेड, लेड, लेड दोस्तों लिटा के लगाता है, अल से लेड मैंने शीशा, और उससे हो गया, और टे से हो गया टिन, लेड टिन। और टाँका, टाँका दोस्तों मैंने बताया था, लेड और टिन सेम ही है इसका। जर्मन सिल्वर, नेताजी, नेताजी, निकिल, तांबा, जस्ता, निकिल, तांबा, निकिल, तांबा, जस्ता, निकिल, तांबा, जस्ता। नाइक्रोम, नाइक्रोम दोस्तों किस तार किसके बना होता है दोस्तों, हीटर में नाइक्रोम तार बना होता है दोस्तों, ठीक है। इसका दोस्तों आयरन, क्रोमियम और निकल इसके ये हैं दोस्तों। POP का सूत्र, प्लेस्ट ऑफ पेरिस CSO4 1/2 2H2O, जिप्सम का CSO4 2H2O। आर्मी नर्सिंग में दोस्तों ऑप्शन नंबर D दिख रहा है आपको, ये एक बार पूछा गया था ये आपके क्वेश्चन में, ठीक है। ये दोस्तों आपके आर्मी नर्सिंग में 2023 में जो 24 अप्रैल पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था दोस्तों POP का ये सूत्र, तो याद रखना है आपको। CSO4 दोस्तों 2H2O ये होता है जिप्सम का, और दोस्तों ये होता है CuSO4 5H2O। तृतीय नीलित होता का सूत्र क्या है, CuSO4 5H2O। NaHC होते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा का सूत्र है दोस्तों। चलिए मैंने आपको दोस्त सारे करा दिए, ठीक है। मूर्ख को सोना देख लिया, FeS2, धावन सोडा का Na2CO3 10H2O, बेकिंग सोडा का मैंने करा, जिप्सम का करा दे नहीं तो CuSO4 5H2O। चलिए, विरंजक चूर्ण का CaOCl2, भाई वाह। ऐसे भी दोस्तों आपसे पूछ लिया जाता है तो कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, रंग उड़ाने में काम आते हैं दोस्तों ये। बुझा हुआ चूना,